नमस्कार साथियों। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि एलियंस अगर धरती पर आ जाएं तो वो इंसानों को अपना गुलाम बना देंगे, हमारे ऊपर राज करने लगेंगे। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलियंस के अस्तित्व को लेकर एक थ्योरी लंबे समय से हमारे बीच चलती आ रही है, जिसमें कहा जाता है कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि एलियंस हम इंसानों से कहीं ज़्यादा उन्नत और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते होंगे, उनके पास हमसे ज़्यादा विनाशकारी हथियार होते होंगे, इत्यादि इत्यादि। साथियों, वैसे तो मानव निर्मित उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में कई लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, उस यात्रा से जुड़े बहुत सी फोटोज भी भेज चुके हैं। बाकी चंद्रमा, मंगल ग्रह पर हुए सफल मिशन से हम अपनी पहुंच वहां भी दर्ज करा चुके हैं। इन सब चीजों से आज तक एलियंस के अस्तित्व होने का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला है। लेकिन दूसरी ओर अगर अलग अलग दावों पर विश्वास किया जाए तो अमेरिका एलियंस से जुड़े खोज के मामले में काफी आगे निकल चुका है, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि अमेरिका की डिफेंस और खुफिया एजेंसीज कई सालों से एलियंस के संपर्क में है और न केवल उनसे बात कर रहे हैं बल्कि उनके साथ मिलकर उनकी स्पेसशिप को बनाने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वो भी अंतरिक्ष में मौजूद उन ग्रहों पर पहुंच पाए जहां जीवन संभव है। जिन ऑब्जेक्ट्स को एलियंस की स्पेसशिप का नाम दिया गया है उन्हें आसान भाषा में यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपने भी कई बार यूएफओ को दिखाई देने की खबर जरूर सुनी होगी। साथियों, अमेरिका और एलियंस से जुड़ी हुई इस कड़ी और जो चीज एक साथ लाती है उसका नाम है एरिया 51। जी हाँ, अमेरिका में मौजूद एक ऐसा खुफिया स्थान जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जो इस जगह के आसपास भी नहीं रह सकता है। एक वीरान रेगिस्तान में मौजूद एक स्थान है जिसका नाम है एरिया 51, जिसे लेकर कई सालों से बड़े बड़े दावे सामने आते रहे हैं, जो कि एलियंस और उनसे जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी को लेकर, और इन दावों को और भी ज्यादा हवा देती है अमेरिका की चुप्पी, दुनिया भर में बनी उसकी संदेहजनक छवि। एरिया 51 को लेकर अमेरिका कई सालों की इस चुप्पी से बहुत से सवाल उभरे हैं कि आफ्टर ऑल अमेरिका चुप क्यों है। क्या सच में अमेरिका दुनिया से कोई राज छुपा रहा है? क्या सच में यहाँ एलियंस के साथ काम किया जा रहा है? क्यों इतने सालों से एरिया 51 को इतना खुफिया और आम लोगों की नज़र में बिल्कुल छिपा के रखा जा रहा है? आज के इस वीडियो में एरिया 51 से जुड़े हुए इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे हम एरिया 51 और एलियंस के प्रति जवाब ढूंढ रहे हैं, जिंदगी में भी कुछ इसी तरह के सवाल आते हैं, दिक्कतें आती हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे घर में कुछ दिक्कतें आई थी, तो मैं उस समय नेट पे सर्च करते करते एक एप्लीकेशन की जानकारी प्राप्त किया। नाम था उसका एस्ट्रोटॉक। गूगल प्ले स्टोर से गया, डाउनलोड किया और डाउनलोड करके वहाँ पर मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसे ही उनसे कनेक्ट किया तो वहाँ मेरी एक एस्ट्रोलॉजर से बात हुई। एस्ट्रोलॉजर से मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और ये सब शेयर किया, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर किया, और एस्ट्रोलॉजर ने मुझे मेरे बारे में बहुत सी बातें भर भर के बताई। मुझे मेरे फील्ड के बारे में कि आप इस फील्ड में होंगे, ये काम करते होंगे, और फिर थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी कि यार किसी अनजान आदमी को केवल इन 2 फैक्ट से मेरे बारे में इतना कैसे पता चल गया। तो मैं उनसे और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए क्यूरियस हुआ, और क्यूरियस होते होते उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी मेरे बारे में सटीक सटीक बता दी। उसके बाद में ये जिज्ञासा बढ़ने लगी कि ऐसी परेशानियां तो बहुतों की लाइफ में है। कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, कोई जॉब को लेकर परेशान है, किसी को जीवन में ये जानना है कि जॉब लगेगी कब, है तो कितने दिन चलेगी, रिलेशनशिप है तो कितने दिन चलेगा, शादी होगी या नहीं होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, वगैरह वगैरह। यदि आप भी इस तरह से हैं तो आप जाकर के, मैं जिस एस्ट्रोटॉक की बात कर रहा हूं, जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें और जाकर के उनसे अपनी इन क्यूरोसिटीज को सॉल्व कराएं। उसका मैंने एप्लीकेशन जिसके थ्रू मैंने ये जानकारी जुटाई, एस्ट्रोटॉक, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप जाकर के वहां से अपने बारे में जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनके साथ पहली चैट भी फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। साथियों, पिछले करीब 7 दशक से एरिया 51 के आसपास कई यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं और अनगिनत ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई हैं जहां एरिया 51 में एलियंस होने की बात कही गई है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित वीरान रेगिस्तान के बीच मौजूद एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी एक फैसिलिटी है। यह अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला सबसे बड़ा एरिया NTTR यानी नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर है, जिसके पास ही नेवादा की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट भी है, जैसे इंडिया में पोखरण है। ये वो एरिया है जहां वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिका की मिलिट्री ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी, जिसे उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर चलाया था।
ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 के इस सीक्रेट मिलिट्री बेस को साल 1955 में बनाया गया। मतलब टेस्टिंग हुई, फिर वहां पर एक सीक्रेट बेस बनाया गया। साल 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सेंटिनल-2 नामक सैटेलाइट ने एरिया 51 की एक इमेज पब्लिक कर दी, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रूम नाम की एक विशाल लेक के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन नजर आता है। लेकिन आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि कोई भी इधर पर नहीं पहुंच पाता? जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एरिया 51 इतनी रिमोट लोकेशन पर मौजूद है जहां इंसान रहते ही नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर लंबी एक रोड को पार करना होता है, जो सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजरती है, और इस रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन तक नहीं है। रेगिस्तान होने की वजह से यहां एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, जहां पर सरवाइव कर पाना काफी कठिन है। और जो जगह इस खुफिया बेस के सबसे नजदीक मौजूद है उसका नाम रैशेल है, जो एक छोटा सा गांव है। ये गांव नेवादा के लिंकन काउंटी में आता है और 2020 के सेंसस के अनुसार यहां की पॉपुलेशन मात्र 48 है। एरिया 51 के अराउंड जहां देखो आपको इस तरह के वार्निंग साइंस नजर आएंगे, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो कोई यहां एंटर कर सकता है और ना ही कोई यहां की फोटोग्राफ ले सकता है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो मिलिट्री को उसे फोर्सफुली रोकने का पूरा अधिकार है और अनियंत्रण की स्थिति में मिलिट्री फायरिंग का भी उपयोग कर सकती है। साथियों, एरिया 51 ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जान लेने के बाद अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जिसे अमेरिका की सरकार और वहां की मिलिट्री दुनिया से छुपा कर रख रही है, जिसके लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। साथियों, अब इस बात को आगे समझते हैं। तारीख 21 जून 2019, अमेरिका के फेमस पॉडकास्टर जॉय रोगन ने बॉब लेजर नाम के एक फिजिसिस्ट का, जो कि फिजिक्स के विद्वान थे, उनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1989 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस कहे जाने वाले एरिया 51 के फिजिसिस्ट थे, यानी कि एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। बॉब लेजर ने बताया कि वो नेवादा में मौजूद इस सीक्रेट मिलिट्री बेस के S4 सेक्शन में काम करते थे, जहां एडवांस एरियल टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च चल रही थी। वहां काम करने के दौरान उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे, जिसमें एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम पर रिसर्च चल रही थी। अब ये एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध काम करने का, यानी उसके अपोजिट दिशा में काम करने की तकनीक पर रिसर्च चल रही थी। बॉब ने यह भी क्लेम किया कि वो अपनी सर्विस के दौरान एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर भी काम किए थे। यूएफओ को उन्होंने देखा भी था, यहां तक कि उन्होंने एलियन से भी बात की थी। जॉय रोगन के साथ उन्होंने जो पॉडकास्ट किया उसमें भी इसी चीज का उन्होंने जिक्र किया था। इस पॉडकास्ट को 5.8 करोड़ लोगों ने देखा, जिसमें से एक कैलिफोर्निया के बैकरफील्ड में रहने वाले 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स भी थे। मैटी रॉबर्ट्स ने बॉब लेजर की बातें सुनने के बाद इतना इंस्पायर्ड होकर काम किया कि वो मजाक मजाक में फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट कर दिए, जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, यानी कि एरिया 51 की ओर बढ़ो और वो हम सभी को नहीं रोक पाएंगे। और ये इवेंट 20 सितंबर 2019 की रात को 3 बजे शेड्यूल किया गया, जिसके तहत हजारों लोगों को एरिया 51 के अंदर घुसने के लिए इनवाइट किया गया। मैटी रॉबर्ट का यह कहना था कि एक इंसान को तो सरकार गोली के दम पर रोक सकती है, पर अगर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो एरिया 51 के अंदर घुसने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। गोलियों से भी चलाकर सरकार गलती नहीं करेगी। मजाक में डाली हुई यह पोस्ट इतनी वायरल हुई कि 20 लाख लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया। अमेरिकी गवर्नमेंट इससे इतना डर गई कि हजारों की संख्या में पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स को एरिया 51 के बाहर तैनात कर दिया। हालांकि इवेंट के दिन सिर्फ 6000 लोग ही वहां पर जमा हुए, जो थोड़ा बहुत नाच गाना करके और पार्टी करके वहां से वापस चले गए। लेकिन सोशल मीडिया पर एरिया 51 से जुड़े एक इवेंट को लाखों लोगों के द्वारा ज्वाइन किया जाना इस बात का सबूत था कि एरिया 51 के मिस्ट्री और सीक्रेट से कितने ज्यादा लोग फैसिनेटेड हैं। वहीं इस इवेंट को लेकर सरकार का रिएक्शन भी काफी कुछ बयान कर चुका था कि कुछ तो है जो इस एरिया 51 को लेकर अमेरिका इतना सतर्क है।
लेकिन बॉब लेजर अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने एरिया 51 को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हों। साल 2014 में भी एक डॉक्टर हुए बॉयड बुशमैन। बॉयड बुशमैन के नाम से एक फॉर्मर यूएस साइंटिस्ट ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि एरिया 51 में वे काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में अमेरिकन साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस के साथ मिलकर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने खुद यहां एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम, वही वाला सिस्टम जिसे कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यूज किया जाता है, पर रिसर्च की है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ने वाले एयरक्राफ्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। अपने दावों को मजबूती देने के लिए बॉयड बुशमैन ने एलियंस की फोटोग्राफ और वहां मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजीज की इमेजेस भी दिखाई। उनके इस क्लेम के बाद दुनिया भर में एरिया 51 की चर्चा होने लगी और लोग यूएस गवर्नमेंट से इसके बारे में सवाल करने लगे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने बॉयड बुशमैन के क्लेम को झूठा बताकर रिजेक्ट कर दिया और इसके कुछ ही दिनों बाद मिस्टीरियस ढंग से बॉयड बुशमैन की मौत हो गई। जुलाई 2022 में बिल हुसैन नाम के एक और फॉर्मर यूएस इंजीनियर ने भी उसे दावा किया कि उसने भी एरिया 51 के S4 सेक्शन में काम किया है। उन्होंने बताया कि उस जगह पर एलियंस के यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उनका काम इन यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग यानी खोलकर देखना कि इसमें है क्या पर चल रहा है और उस टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। बिल ने यह भी बताया कि एरिया 51 में अमेरिका ने एलियंस को बंद करके रखा हुआ है और उनकी नॉलेज के जरिए एडवांस एरियल व्हीकल और वेपन बना रहे हैं। अपनी सर्विस के दौरान वो लगातार एलियंस के टच में रहे और उन्होंने जे रॉड नाम के एक एलियन से टेलीपैथी के जरिए बात भी की। साथियों, टेलीपैथी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक दूसरे के मानसिक विचारों को समझने में किया जा सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। बिल बताते हैं कि जे रॉड नाम का जो एलियन है वो यूएफओ का पायलट यानी कि वो वाला हवाई जहाज जो कि एलियंस को धरती पर लाया था उसका पायलट था। उसने बिल को उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ बताया था। इसके अलावा बिल हुसैन ये भी बताया कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की हुई है जिससे कि एरिया 51 के राज को दुनिया के सामने ना लाया जा सके। हालांकि इस ट्रीटी के बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता था। साथियों, बॉयड बुशमैन, बिल ऊसे, बॉब लेजर की तरह ऐसे ही ना जाने कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसे ही दावे किए हैं, पर यूएस गवर्नमेंट इन सब दावों को बेबुनियाद बताती रही। कई केसेस में तो ये दावा करने वाले साइंटिस्ट की मिस्टीरियस ढंग से मौत भी हो जाती है, जैसा कि हमने बॉयड बुशमैन के केस में देखने को बताया। इन सब दावों को सुनने के बाद काफी हद तक संभव है कि अधिकतर लोगों को यह विश्वास हो जाए कि एरिया 51 में एलियन मौजूद हैं और यूएस गवर्नमेंट जानबूझकर दुनिया से इन राज को छुपा रही है और इसी विश्वास के तहत सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन जैसा कहा गया है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां एक पहलू और निकलता है और वो है एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे अमेरिका का किसी और गहरे राज को छुपा कर रखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो भी किसी को नहीं बताया था। टेस्ट करके और फिर उसे हिरोशिमा नागासाकी पर चला दिया। जब चल गया तब दुनिया को पता चला। इसलिए लोग कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका कुछ ऐसे ही खतरनाक वेपन्स को वहां पर टेस्ट करता रहता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। कहते हैं कि इन सभी चीजों में अमेरिकन सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इन सीक्रेट्स को छुपने के पीछे एक और कहानी निकलती है तारीख 24 जून 1947 से, जब अमेरिका का एक प्राइवेट पायलट जिसका नाम है केनेथ अर्नोल्ड, जब वो माउंट रेने से ऊपर अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था तब उसे आसमान में उड़ती हुई 9 अजीब डिस्क नजर आती हैं। केनेथ के अनुसार वो करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रही थी, जो उस समय के एयरक्राफ्ट के लिए बहुत इम्पॉसिबल सी बात थी। केनेथ ने ये दावे पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गए कि 2 दिन बाद ही 26 जून 1947 को अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर शिकागो सन ने इस खबर को पब्लिश कर दिया, जहां इन डिस्क को सुपरसोनिक फ्लाइंग सॉसर कहा गया था। ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला ऐसा केस था जहां किसी ने एलियंस के विमान देखने का दावा किया था। और फ्लाइंग सॉसर्स और यूएफओ वाली इस बात ने अमेरिका में इतनी वायरलिटी पाई कि अगले कुछ ही दिनों में 800 से ज्यादा लोगों ने यूएफओ साइटिंग का क्लेम करना शुरू कर दिया।
इसी दौरान अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में स्थित रॉसवेल नाम की एक जगह पर घटना देखी, जहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का केंद्र बन गया, और वो था 4 जुलाई 1947 को विलियम ब्रेजर नाम के किसान ने रात को एक जोरदार आवाज सुनी। आवाज के साथ साथ इतनी तेज रोशनी निकली कि उसकी आंखों से कुछ दिखा नहीं, सब कुछ उसके सामने लगभग बंद हो गया। विलियम ने कहा कि शायद कोई तूफान आया होगा, इसलिए उसने खास सीरियसली उसे नहीं लिया, लेकिन जब वह उस जगह जाकर खेत में देखा तो उसे एक अजीब सी चीज का मलबा मिला। शुरुआत में 1-2 दिन तो विलियम ने इसे खास सीरियसली नहीं लिया, पर केनेथ अर्नोल्ड को यूएफओ दिखने वाली खबर उसके कानों में पहले से पड़ चुकी थी, तो उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और 7 जुलाई 1947 को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के कुछ ऑफिसर्स वहां आकर के उस मलबे को अपने साथ लेकर चले गए। 8 जुलाई 1947 को रॉसवेल के लोकल न्यूज़पेपर, जिसका नाम रॉसवेल डेली रिकॉर्ड था, उसमें एक न्यूज़ पब्लिश होती है, जिसमें न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन थी कि राफ ने, यानी कि वही एरियल फोर्स ने, रॉसवेल में एक फ्लाइंग सॉसर का मलबा रिकवर किया है। केनेथ अर्नोल्ड वाली यूएफओ साइटिंग की तरह ही रॉसवेल में हुई यह घटना भी काफी तेजी से फैल गई, लेकिन अगले ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि रॉसवेल में मिला मलबा कोई भी फ्लाइंग सॉसर नहीं, बल्कि एक वेदर बलून था। एयरफोर्स की तरफ से आए इस स्टेटमेंट के बाद यह घटना पूरी तरह एक ठंडे बस्ते में चली गई और लोगों ने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। हालांकि साल 1978 में रॉसवेल इंसिडेंट फिर से एक बार सुर्खी में आया, जब इसी फोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर, जिसका नाम जैसे मार्शल था, उन्होंने खुलासा किया कि रॉसवेल में जो क्रैश हुआ ऑब्जेक्ट था वो वेदर बलून नहीं, एक यूएफओ था। यही नहीं, उन्होंने तो यह भी दावा किया कि उस यूएफओ क्रैश में मिलिट्री को सिर्फ मलबा नहीं, बल्कि कुछ एलियंस की लाश भी मिली थी। लेकिन साथियों, यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर 1947 से पहले लोगों ने किसी यूएफओ को देखने का दावा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां बात एलियन की नहीं, बल्कि यूएस गवर्नमेंट और उनके सीक्रेट मिलिट्री बेस एरिया 51 में छिपे खतरनाक रहस्यों की है, जिसे एलियंस की थ्योरी से कनेक्ट करके छुपाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? वाकई में पॉइंट टू बी नोटेड है कि 1947 से पहले क्यों नहीं हुआ? हम आजाद हुए क्या इस खुशी में एलियन धरती पर आ गए क्या? असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ तो अमेरिका ने जिस जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला किया, उसके बाद अमेरिका में एक डर बैठ गया कि हमने तो कर लिया, अगर कोई और न्यूक्लियर बम बना ले गया तो? और ऐसी स्थिति में पीछे पड़ गया सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने मात्र 2 ही साल के अंदर 29 अगस्त 1947 को अपना पहला न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत रूस, जिसे आप कहते हैं, वो छोटा मोटा देश नहीं था। उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जिसके चलते अमेरिकी सरकार इतनी डर गई कि उसे डर लगने लगा कि कल को कहीं सोवियत रूस अमेरिका पर हमला ना कर दे, क्योंकि इस समय अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कोल्ड वॉर के अंदर एंट्री कर चुके थे। एक दूसरे से डरने लगे थे कि कहीं हम पर हमला ना हो जाए। तो अमेरिकन लोगों ने अपने ऊपर हमले का डर किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अब ऐसी स्थिति में सोवियत यूनियन का जो डर अमेरिका को था, वो अमेरिका के लोगों को खुलेआम पता चल जाए तो ऐसी स्थिति में तो अमेरिका की अखंड बेइज्जती हो जाए। तो सोवियत यूनियन से निपटने के लिए अब इन्हें और वेपन डेवलप करने थे। अब इन्हीं कारणों से अमेरिकी गवर्नमेंट ने एलियन और यूएफओ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को धीरे धीरे हवा देना शुरू किया। मतलब सभी तार अगर आप जोड़ेंगे तो ये एलियंस, कई बार आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि 1947 में अमेरिका में ही क्यों दिखे, नंबर 1। और ये बताओ, दुनिया में अमेरिका में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लगे हैं कि एलियन वहीं आते हैं? दुनिया में 193 देश रजिस्टर्ड हैं यूएन के अंदर, भैया कहीं और दिखाई दे जाते, आंखें तो सबके पास थी, वहीं पर एलियन क्यों दिखाई देते? इसका मतलब तो ये हुआ कि यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र चाहता था जहां वो टेस्टिंग करे लेकिन किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने एक टूल दिया एलियन थ्योरी का। इससे अमेरिका को लेकिन मदद कैसे मिली? अगर हम रॉसवेल में हुई घटना पर नजर डालें तो गवर्नमेंट ने यह खबर फैलने दी कि रॉसवेल में यूएफओ मिला है, लेकिन अगले ही दिन इस बात से पलट गई कि उसने एक वेदर बलून देखा है। अब उससे हुआ यह कि लोगों ने एलियन का डर भी खत्म हो गया कि नहीं नहीं, एलियन जैसी कोई चीज नहीं है, और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बैठ गई।
मतलब जानबूझकर खबर को कैसे प्लॉट किया जाता है, ये कोई एरिया 51 को देखकर समझे। एरिया 51 को एलियन का अड्डा बताने वाली एक्सपेरेसी थ्योरी अमेरिकी गवर्नमेंट की किसी चाल का हिस्सा हो सकती थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और यूएस मिलिट्री ने आराम से अपने एडवांस वेपन्स की टेस्टिंग इसी एलियन थ्योरी के तहत होने दी। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनने लगेगा कि भाई अल्टीमेटली इन्होंने ऐसा क्या बना लिया। तो असल मायने में CIA और यूएस गवर्नमेंट ने लंबे समय तक एलियन और यूएफओ को लेकर अपना स्टैंड साफ ही नहीं किया। ना तो एलियन की थ्योरी को नकारा और ना ही इसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बातें किसी कहानी का हिस्सा हैं, तो रॉजवेल्ट इंसिडेंट से जुड़े एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर नजर डालिए, जिसे प्रोजेक्ट मोगुल के नाम से जाना जाता है। साल 1994 में कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए जिनसे पता चला कि साल 1947 से 1949 के बीच में यूएस एयर फोर्स ने एक हाई एल्टीट्यूड बलून की टेस्टिंग की थी, जिसमें माइक्रोफोन लगे हुए थे, जिससे कि वो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में जान सके। रॉजवेल में उस रात क्रैश हुआ जो ऑब्जेक्ट था, हो सकता है वो अमेरिका का वही बलून हो और केनेथ अर्नोल्ड ने भी हो ना हो इन्हीं को देखा हो। साल 1954 में अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहॉवर ने हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम के लिए एक सीक्रेट साइट की डिमांड भी रखी थी, जिसके बाद ही एरिया 51 को बिल्ड किया गया। मई 1960 में सोवियत यूनियन ने लॉकहेड मार्टिन है उसके U-2 नाम के एक अमेरिकन स्पाई एयरक्राफ्ट को मिसाइल से उड़ा दिया, जो कि करीब 21,000 मीटर यानी 21 किलोमीटर की ऊंचाई, जिस पर साधारण फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं, पर उड़ रहा था। सोवियत यूनियन के डिफेंस प्रोग्राम की वह जासूसी कर रहा था। दुनिया के सामने यह खबर आने के बाद अमेरिका को ऑफिशियली इस जासूसी वाली बात को एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन अमेरिकी सरकार इसके बाद भी बाज नहीं आई और उन्होंने लॉकहेड SR-71 ब्लैक बर्ड नाम का एक और एडवांस और हाई एल्टीट्यूड उड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाया, जिसकी टेस्टिंग भी एरिया 51 में ही की गई। लॉकहेड SR-71 ब्लैक बर्ड कोल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा ऊंचाई और सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला प्लेन था। साथियों, इन सारी बातों से साफ हो जाता है कि एलियंस की थ्योरी बुनकर अमेरिका ने लंबे समय से गुप्त तरीके से अपने हथियारों को बनाया और शायद आज भी दुनिया से छिपकर एडवांस एलियन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में लगा हुआ है। साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में चल रही उथल पुथल के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ ही जाता है। फिर चाहे आप चीन ताइवान देख लें, साउथ चाइना सी देख लें, गाजा फिलिस्तीन देख लें, इजराइल हमास देख लें, या फिर रूस यूक्रेन वॉर देख लें, आज जहां भी दुनिया में कहीं उथल पुथल या विवाद चल रहा है, अमेरिका की भूमिका नजर आ जाती है। अगर आप पहिए को थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे तो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया की बदहाली में अमेरिका का अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है। अमेरिका के इस प्रवृत्ति के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उसका सबसे ज्यादा पावरफुल बने रहने का ऑब्सेशन, यानी किसी को अपने से आगे ना बढ़ने देने की चाह। यानी कोई भी देश उसके आगे तरक्की करके ना निकले, इसके लिए उस देश को तबाह करने के सारे तरीके अपनाना। फिर खुद चाहे वो कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी इजाद कर ले, कितना भी बड़ा हथियार बना ले, लेकिन उसे तब तक वो सब ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश इस काम को करे तो अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसा कि हमने भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के विषय में बताया था कि कैसे भारत की हर एक हरकत पर अमेरिका की नजर लगी हुई थी। ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं, सभी देशों के लिए अमेरिका चाहता है कि सभी देश सिर्फ उस पर ही निर्भर रहें, फिर चाहे आधुनिक हथियारों की बात हो या तकनीकी की। और इसी नीति के चलते अमेरिका आज भी अपना दबदबा दुनिया के हर कोने में बनाए हुए दिखाई देता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, डिप्लोमेटिक डोमिनेंस हो, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस हो। अमेरिका खुद की पोजीशन को कभी भी दांव पर नहीं लगने देता। एरिया 51 जैसे खुफिया स्थान अमेरिका की साख को बिछाने का काम करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी देर तक एक जबरदस्त कहानी सुनते हुए अगर आपने यहां तक पहुंचने का कष्ट कर ही लिया है तो 0.19 सेकंड लगाकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। भविष्य में आपको हमारे वीडियोस इसी क्रोनोलॉजी में प्राप्त होते रहेंगे।